वेलकम एवरीवन इंस्टाग्राम फैमिली। आज सरप्राइज लाइव जो है तो मैं आ गया हूँ। देखते हैं अभी कौन कौन अवेलेबल है। यार एसपीडी का देखो, अभी तक तो जो जा रहा है, ऑफ कोर्स जो ओपिनियन पोल्स हुए हैं उसमें वो ऊपर हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने ये एक चीज़ है कि अगर आपने डिबेट्स देखी हैं तो आपको पता होगा कि उन्होंने जो ओलाफ शुल्स है उसने आर्मिन लाशत से बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दी है डिबेट्स के अंदर। तो इस वजह से उनका जो ओपिनियन पोल है वो ऊपर चला गया। हालांकि जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि डेमोग्राफिक्स इस तरह से हैं जर्मनी के अंदर के जो CDU वाले जो वोटर्स हैं वो जो 50 साल से ऊपर के लोग हैं जर्मनी में वो ज़्यादा हैं जो वोट कर रहे हैं। तो आइडियली उनको ज़्यादा वोट इस वजह से मिलने चाहिए। लेकिन देखो, अच्छी न्यूज़ ये मैं तो यही कहूँगा कि SPD जो है उसकी परफॉर्मेंस अच्छी जा रही है, मगर अभी भी कुछ कह नहीं सकते आप क्लियरली। अगर हो जाए तो अच्छा है। ओके वैस, थैंक यू। एजुकेशन इन जर्मनी फॉर अ सिंगल गर्ल इन मास्टर्स, विच सीरीज बेटर फॉर अ गर्ल। यार इन जनरल मैं आपको ये बताऊं कि ओवरऑल जर्मनी बहुत सेफ है। ठीक है, लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए या स्पेसिफिकली अगर आप लड़कियों की बात कर रही हैं, मैं सिर्फ यही कहूँगा कि अगर आप बड़े टाउन बड़े शहर में चले जाएं तो दैट्स इवन बेटर। मगर अगेन अगर आपकी यूनिवर्सिटी जो है या जो कोर्स आपको पसंद आया है वो छोटे टाउन में है तो दैट्स ऑल्सो क्वाइट फाइन। क्योंकि जब यूनिवर्सिटी जो आपकी लाइफ होती है ना, आप ज़्यादातर कैंपस पे रह रहे होते हैं और कैंपस स्प्लिट होता है पूरे शहर के अंदर मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर। तो स्टूडेंट डॉर्म्स में होते हैं, नहीं तो जिन वेगेज में रह रहे होते हैं वहाँ पे स्टूडेंट्स होते हैं। मोस्टली आपका इंटरेक्शन लोकल और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ होता है। तो इट्स प्रीटी सेफ। जितनी भी लड़कियाँ जो मेरे साथ जिन्होंने पढ़ा है जर्मनी में, चाहे वो जिस मर्जी मुल्क से हों, सो इट्स वेरी वेरी सेफ। ऑफ कोर्स ऑड्स जो हैं वो होते हैं और इस तरह के इंसिडेंट्स कभी कभार हो जाते हैं, मगर आप एक जनरल कंपेयर करेंगे तो इट्स नथिंग। मेरी एक वीडियो है, आप वो ज़रूर देखें, अहमद हया जिन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है कि सेफेस्ट सिटी इन जर्मनी के ऊपर। बेल्जियम, यार हाँ गया हूँ, एक दफ़ा चक्कर लगा है। देखो इस तरह से यार कंपैरिजन बनता नहीं है आप, क्योंकि कंपैरिजन किस चीज़ का आप करोगे? पढ़ाई का करोगे, लाइफस्टाइल का करोगे, वहाँ पे जॉब करने का करोगे, वहाँ पे फैमिली रेस करने का करोगे, उधर एज अ स्टूडेंट करोगे। कंपैरिजन कोई दो मुल्कों का आपस में बन ही नहीं सकता। ये मैं अक्सर देखता हूँ कि लोग वीडियोस बनाते रहते हैं कि जर्मनी वर्सेस कनाडा, जर्मनी वर्सेस अमेरिका। आई मीन आप नहीं कर सकते कंपैरिजन अनलेस एंड अनटिल कि आप एक स्पेसिफिक चीज़ के ऊपर बात करो। कौन सा गुड क्वेश्चन है भाई, मेरे से मिस हो गया शायद। रैंकिंग जेब राइनवाल यूनिवर्सिटी की एक वीडियो मैंने बनाई है, CHE रैंकिंग्स। मेरे चैनल पे आप जाएं और चेक करें वो वीडियो, उसमें आपको सारी यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग पता चल जाएगी। इसको भी आप देख लेना। मैं कोई मिस तो नहीं कर दिया कि? हाँ, अभी मैं एक आज मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड की है और बड़े ही वो इंटरेस्टिंग टॉपिक पे मुझे इंस्टाग्राम पे ही वो क्वेश्चन आया था कि वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से था कि अगर इन मुल्कों में आप चले जाएं, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया वगैरह जो भी डेवलप्ड मुल्क हैं, तो वहाँ पे जाके कैसे जो आपका होम कंट्री है वहाँ से कैसे ये इंप्रेशन दिया जाता है कि सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे सिर्फ इन मुल्कों में आ जाने से। तो मैंने उसके ऊपर काफ़ी डिटेल 9-10 मिनट की वीडियो बनाई है। वो प्रॉबली मैं नेक्स्ट वीक जो है वो अपलोड कर दूंगा, तो वो आप ज़रूर देखिएगा। डुअल नेशनैलिटी का कौन पूछ रहा है? अबू बकर, नो, डुअल नेशनैलिटी नहीं होती जर्मनी और पाकिस्तान की। I have bachelor's in economics and finance, 2 years experience in finance in a software as a service company, hoping to pursue masters in Germany, but really want to land a job afterwards. Okay, Hajra, all the best. Yeah, why not? अगर आपका experience भी है और आप already SAS में, तो definitely Berlin में startup scene अच्छा है. Keep going. हेलो अंकित, फ्रेशर ग्रेजुएट को जॉब जल्दी मिल जाती है? जल्दी देर जॉब का डिपेंड करता है आपकी अप्रोच क्या है जॉब अप्लाई करने की। सही अप्रोच के साथ चांस बन भी सकता है, लेकिन ऑफ कोर्स अगर एक्सपीरियंस हो तो दैट मेक्स इट ईजियर डेफिनेटली। जेब, मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम पब्लिक यूनिवर्सिटी, गो टू डाट एंड यूल फाइंड ऑल द प्रोग्राम्स देयर। CV आप बेशक आप सिंपल स्टैंडर्ड रखें हाजरा, आप यूरो पास में CV
बना लें जो एक कॉमन स्टैंडर्ड चलता है, मगर वो भी कोई ऐसा मैंडेटरी नहीं है। जो आपका स्किल सेट है, जो आपको आता है, वो जॉब डिस्क्रिप्शन से मैच करना चाहिए। दैट्स द ओनली टिप एंड दैट रियली हेल्प्स। बाकी आपके आगे इंटरव्यू में है। हाँ, डार्क की यार देखी थी, लेकिन डार्क का कोई इतना मैं वो निकला नहीं हूँ फैन। मुझे क्वींस गैम्बिट पसंद आया था। उसके अलावा मैंने रिसेंटली क्या देखा है नेटफ्लिक्स पे, कौन सी मैं देख रहा था सीरीज, खैर पुरानी हो गई है वो तो, हाउस ऑफ कार्ड्स का आखिरी सीजन था। ओ यार, अब तेजी से गुजर रहे हैं क्वेश्चन। कैन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस बी ए गुड ऑप्शन इन इंग्लिश? सर, चेक करें मोस्ट डिमांडेड प्रोफेशंस, टाइप करें गूगल की सर्च, नॉट गूगल की सर्च बार, मेरे चैनल की सर्च बार में आपको मिल जाएगा। ज़रा चेक तो करें चैनल पे कोई वीडियोस आपको पता लगे। मैंने ऑलमोस्ट हर टॉपिक पे बना दी हुई है। माई सन इज स्टार्टिंग नाउ थर्ड सेमेस्टर इन विल्नियस, ओके, लिथुआनिया। ऑलराइट, कैसा एक्सपीरियंस है आपके बेटे का विल्नियस में? वहाँ पे हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स काफ़ी सारे, या क्या सीन है वहाँ पे? Ehsan, bhai, I'm a pre-medical student. Can I pursue software engineering? Will it be good? Sir, you can yes pursue software engineering. क्यों, मेरी वो आप वीडियो देखना कि how to apply for bachelors in Germany, तो उसमें आपको डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है। 2-3 वीडियोस हैं उसके ऊपर। गुड है या नहीं है, इसके ऊपर भी एक वीडियो है कि मोस्ट डिमांडेड प्रोफेशंस कौन से हैं, उससे आपको पता चल जाएगा कि सॉफ्टवेयर का स्कोप कितना है। तो चैनल को थोड़ा सा एक्सप्लोर करिए ना यार। मेरा एजुकेशनल, तारिक ने आई थिंक क्वेश्चन किया था कि आपने मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड पूछा है, तो मेरा जो बैचलर्स की पढ़ाई है, मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ी हुई है, और जर्मनी से मैंने जो है वो MBA किया था। कई वीडियोस में आपको मिल भी जाएगा। वैसे बड़ा लंबा नाम है, गणेश। माई सेल्फ घनश्याम पांडे फ्रॉम इंडिया, एज आई एम विलिंग टू टेक एडमिशन फॉर MBBS कोर्स इन Germany. I have a query as I've scored 92% in 10th board and 58% in 12th board. Oh man, 58% is not a good score for medicine. मेडिसिन का मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने एक वीडियो बनाई हुई है मेडिसिन पे। जर्मनी में जो लोग हैं, सबसे जो हाईएस्ट मेरिट होता है वो मेडिसिन में जाने का होता है। ऑलमोस्ट जिनके अबिटूर में 12th ग्रेड में 98%, 99% आते हैं, वो मेडिसिन में जाते हैं। मगर आप वो वीडियो देखें और आप ट्राई ज़रूर करें, बट यू नीड अ वेरी गुड स्कोर। और जो जर्मन नेशनल्स नहीं होते, उनके लिए कम कोटा होता है मेडिसिन। ओकी डोकी। जो विच सिटी अदर देन बर्लिन यू लाइक? यार मैं यही कहूँगा, मैं आपको सीरियसली बताऊं कि जो हम लोग हैं ना, देसी हैं, जो इंटरनेशनल जो लोग हैं, उनके लिए बर्लिन से अच्छा कोई शहर नहीं है। मैं आपको ये सीरियसली बता रहा हूँ। मैं स्टुटगार्ट में भी रहा हुआ हूँ बहुत थोड़ा सा टाइम, 1.5-2 महीने, और वो जॉब वाइज, सैलरी वाइज अगर आप देखें तो वो बर्लिन से ज़्यादा उनकी सैलरीज हैं। और मगर उसमें जो वो वाइब है ना, वो बर्लिन वाली वाइब नहीं है। जो उसका जो एटमॉस्फेयर है, जो लाइफ स्टाइल आप कह सकते हैं, उसमें भी आपको इंटरनेशनल लोग मिल जाएंगे, लेकिन जो उसका साइज़ है, तो आई थिंक बर्लिन मुझे पसंद है रहने के लिए। अगर आप घूमने फिरने के लिए पूछ रहे हैं फिर तो बहुत जर्मन सिटीज़ हैं, लेकिन अगर रहने के लिए आप मुझे कहें तो अगर शायद बर्लिन ना मैं रहूं तो प्रॉबली हो सकता है कि या वो म्यूनिक हो या कोलोन हो। चांस है, क्योंकि मुझे एक दफ़ा जॉब ऑफर हुई थी 4-5 साल पहले की बात है, ट्रिवागो में। पता नहीं आप लोगों को ट्रिवागो का पता है या नहीं, काफ़ी मशहूर पोर्टल है, और मैं वहाँ गया भी था इंटरव्यू देने। वो डुसलडॉर्फ में जॉब थी। डुसलडॉर्फ कोलोन बिल्कुल साथ साथ ही हैं। तो डुसलडॉर्फ मुझे पसंद आया था, वो काफ़ी अच्छा है, छोटा है, लेकिन आई थिंक अगर बर्लिन में ना रह रहा होता तो डुसलडॉर्फ में रह रहा होता, कोलोन में या म्यूनिक में। मगर बर्लिन इज़ अल्टीमेट, आई वुड से। स्टुटगार्ट इज़ ऑल्सो ब्यूटीफुल। हाँ, ब्यूटीफुल तो है, वो एक वैली में है, लेकिन मैं आपको और हिसाब से कह रहा हूँ कि आप वहाँ रहोगे और बर्लिन में रहोगे तो जो कल्चरल इम्पैक्ट है और जिस मुख्तलिफ किस्म के आप लोगों से मिलोगे, वो भी बड़ा फ़र्क है। क्योंकि ईस्ट में बर्लिन वैसे भी कटा हुआ है, ईस्ट और वेस्ट में, ठीक है। तो वेस्ट के जो लोग हैं उनकी भी एक डिफरेंट टाइप ऑफ मैंटेलिटी है। जैसे मैंने बताया था, जो दी लिंकर पार्टी को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, जो पहले GDR में थे। तो इसलिए आई एम नॉट सेइंग कि स्टुटगार्ट बुरा है,
मगर मैं उसको बर्लिन को ऊपर रेट करूँगा इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि बर्लिन में जो हैं वो सैलरीज कम है लिटरली आई मीन निस्बतन आसिम I said I want to apply for master's HCI at University of Siegen. When should I start the process of winter semesters? So please tell if MBA is paid everywhere. Yes sir, MBA is almost everywhere. It's paid. मैंने जो वीडियो बनाई हुई है MBA की वो आप देख लें. उसमें मैंने 2 या 3 वीडियोस बनाई हुई हैं MBA की कि उनकी फ़ीस कितनी है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की. और बाकी जो डेडलाइंस है एप्लीकेशन की यार वो तो आपको डार्ट पे मिल जाएंगी. अब मैंने देखें डेडलाइंस तो याद नहीं की यूनिवर्सिटियों की. आप वो चेक कर सकते हैं जहाँ से मैंने MBA किया था, TU बैग अकेडमी फ्राइबैग से. मगर MBA हर जगह जो है ना वो MBA इज़ अ बिजनेस मैन, सो MBA यू हैव टू पे मनी. इश्पिन बीबे आप बायन में रहते हैं? किस जगह बायन में रहते हैं? मैं आया हूँ बायन. मैं नॉयशवानस्टाइन जो श्लॉस है वहाँ पे गया था. आई थिंक 3-4 साल हो गए. 2 साल पहले म्यूनिक किया था. तो बायन में आ चुका हूँ भाई. In Berlin, suggest accommodation in Berlin, sir. Check the groups that are offering accommodation or your university. Contact Studentenwerk. Brother, I am from Pakistan, doing software engineering from UAF 4th ranking. Wow. What if after BS I'll go for job in Germany? Will they select? I mean, will they take us, or what will say you? Okay, भाई देखें, एक वीडियो मैंने बनाई हुई है जॉब सीकर के ऊपर. उसी में मैंने आपको एक वेबसाइट बताई हुई है कि आपकी जो डिग्री की इक्विवेलेंस है ना वो चेक होती है जर्मनी में, कि वो डिग्री जो भी रैंक है आपका, अच्छी बात है 4th रैंक है, कि वो जर्मनी में एक्रेडिटेड है या नहीं. तो अगर वो एक्रेडिटेड है और आप पाकिस्तान से बैठ के जॉब अप्लाई कर रहे हैं और आप क्वालिफिकेशंस मीट करते हैं तो आपको जॉब मिल सकती है. बहुत सिंपल, ज़रूर मिल सकती है. मगर यूनिवर्सिटी आपकी एक्रेडिटेड होनी चाहिए जर्मनी के साथ. आई मीन इनके सिस्टम इसको एक्सेप्ट करता हो. Yeah, interesting. My son reluctant to join Rheinval in mechanical engineering as he's starting 3rd semester in Vilnius. I myself mechanical engineering and know the importance of sacrificing 2 semesters for Germany. So आप ये कह रहे हैं कि आपका बेटा जो है वो क्रेडिट्स ट्रांसफ़र करवाना चाह रहा है जर्मनी में अपनी लिथुआनिया की यूनिवर्सिटी से. जर्मनी से कौन कौन है अभी लाइफ में? हमें किस किस ने ज्वाइन किया है? मुझे TU म्यूनशन में सिविल इंजीनियरिंग पे एडमिशन हुआ है. मैं सोच रहा था कि कॉस्ट के हिसाब से क्या म्यूनशन जाना सही होगा या नहीं. अवॉइड फयाज, ये मैं आपको बताऊं, मेरा भी म्यूनिक में एडमिशन हुआ था, टेक्निकल यूनिवर्सिटी म्यूनिक में. इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है. और मैंने म्यूनिक चूज़ नहीं किया था. एक तो ये रीज़न थी कि वहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा थी, लेकिन मेरी सिर्फ ये रीज़न नहीं थी. मुझे कोर्स जो है वो फ्राइबैग का ज़्यादा पसंद था. मगर ये तो है, देखें अगर आप म्यूनिक जाएंगे तो इट इज़ कॉस्टली, मगर एज अ स्टूडेंट आपको वहाँ पे जॉब्स, स्टूडेंट जॉब्स और जॉब्स भी रिलेटिवली ईजी मिलेंगी अगर आप किसी छोटे से एक गाँव में चले जाएंगे जहाँ पे आपको जर्मन भी नहीं आती होगी. तो इस तरह से देख लें. अगर आपकी कोई और ऑफ़र है किसी स्मॉल मीडियम टाउन में, या आपने देखना है कि अगर आपने म्यूनिक से पढ़ाई करने के बाद वहीं पे जॉब करनी है, तो फिर इट्स बेटर टू गो देयर और थोड़ा सा सेक्रीफाइस कर लें, थोड़ी थोड़ी जॉब शॉप्स कर लें म्यूनिक में, तो ये होगा. यूनिवर्सिटी ओके. नो, आई एम लिंक्ड टू अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी बट नॉट अ टीचर. आई विश एक्चुअली यार, मेरा ये एक प्लान है कि मैं जर्मनी की यूनिवर्सिटी में लेक्चरशिप करूँगा, कुछ ऐसे के लिए करना चाहता हूँ. मगर येस, आई एम एफिलिएटेड टू अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी. बस machen Sie arbeiten, भाई यही मैंने बताया कि मैं एक यूनिवर्सिटी के साथ लिंक्ड हूँ और आप ये कह सकते हैं कि उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए काम कर रहा हूँ. MBA की 2 वीडियो बनाई है तो यार और कितनी वीडियो बनाऊँ MBA की उसमें सब इंफॉर्मेशन है ना. नैनो साइंस, नैनो टेक्नोलॉजी, ऑफ कोर्स वेरी गुड फील्ड्स, डेफिनेटली. इसका बायन में काफ़ी ज़्यादा काम है. टू विजिट बायन, आपके हिसाब से कौन सा बेटर रहेगा, मैनेजमेंट और सिविल इंजीनियरिंग? भाई ये तो आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आपको क्या पसंद है. मैंने तो दोनों की पढ़ाई की हुई है, इंजीनियरिंग की भी और मैनेजमेंट की भी. नो, आई एम जस्ट आस्किंग people to visit Bayern. Okay, you are promoting Bayern. Okay, I live in Leipzig. Okay.
फुल रेस द फ्लोर। यार लाइफ से जिस थकी जगह जो है ना वो मैंने नहीं देखी। लाइफ से एक फ्लाई बैग के बहुत पास था, सस्ता भी है ना फिर उस हिसाब से। अगर आप ये भी तो देखो ना, लाइप्सिश में जो है वो 300 में पूरा अपार्टमेंट आप ले लो शायद। तो लाइप्सिक में आप एक तो पहले ये बताओ कि क्यों रह रहे हो लाइप्सिक में, और अगर पढ़ रहे हो फिर तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा अगर वहां पे रहने का मुझे कोई मकसद समझ नहीं आता। Name or a female? I'm Habiba from Pakistan. Okay. Habiba, it's a male name or a female name? You tell me how to choose a better career field. I've just passed 12th grade and considering computer engineering just because of its high demand. Is it okay or what should I? देखो यार युगल, best is try to find कि आपका इंटरेस्ट किस में है। अगर आपको वो भी अभी नहीं समझ आ रहा तो आप पहले इंफॉर्मेशन गैदर करो इन सारी फील्ड्स के अंदर जो आपको लग रहा है इन डिमांड है इस वक्त। मैंने एक वीडियो बनाई हुई है मोस्ट डिमांडेड प्रोफेशंस इन जर्मनी की, मेरे चैनल पे वो जाके देखो। उसके बाद ये जो कोर्सेज आपको लग रहे हैं कि आपको थोड़ा सा इसमें इंटरेस्ट है, इन कोर्सेज की जाके गाइडलाइन पढ़ो, आउटलाइन पढ़ो कि इसके अंदर क्या सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं, इसके बाद किस फील्ड्स में लोग जॉब कर रहे हैं, कैसी उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन है, उनकी जॉब लाइफ कैसी है, ये सब इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। जब आप ये इन्फॉर्मेशन ले लोगे तब आपको खुद पता चल जाएगा कि मेरा इंटरेस्ट है या नहीं है। भाई मैंने जर्मन लैंग्वेज A2 कोर्स किया है। A2 के बाद आ सकते हैं जर्मनी। आ तो आप कभी भी सकते हैं जर्मनी, लेकिन डिपेंड करता है कि क्या क्या करने आएंगे A2 के बाद, एज अ व्हाट। Mushtaq Ahmed, have you ever been to Hamburg? Yes, I was in Hamburg. Hamburg is good. Hamburg is good. Hamburg अच्छा है, ये मेरे जहन से निकल गया एक्चुअली, ये भी मैं अपनी लिस्ट में डाल लूँ अगर मुझे रहना हो तो। शायद तीसरे चौथे नंबर पे डुससेल्डोर्फ म्यूनिख के बाद हैम्बर्ग डाल लो। मैं हैम्बर्ग गया ही बेसिकली साइट सीइंग के लिए गया था, और अच्छा है, मल्टी कल्चरल है, बड़ा है, स्टार्टअप सीन भी है, जॉब्स भी हैं, बर्लिन से बहुत करीब भी है, 2-2.5 घंटे लगते हैं हार्डली। एक दफ़ा मेरा वहाँ इंटरव्यू भी हुआ था, लेकिन फिर मैंने बर्लिन से ऑफर एक्सेप्ट कर ली थी। तो हैम्बर्ग इज़ फाइन। क्या कर रहे हो बर्लिन? जैन जो है वो बर्लिन से हैं। जैन क्या कर रहे हो बर्लिन में? पढ़ रहे हो, जॉब कर रहे हो, व्हाट्स हैपनिंग? मुश्ताक फ्रॉम डॉर्टमुंड। यस, एक दफ़ा डॉर्टमुंड गया था। डॉर्टमुंड में मैं गया था, बहुत पहले गया था, जब मुझे 1-2 दफ़ा फ्रैंकफर्ट जाना पड़ा था। पाकिस्तान का जो कॉन्सुलेट है वहाँ पे जाके वीज़ा की, आई थिंक मेरा पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा था, उसको एक्सटेंड कराने के लिए। बहुत ही पहले की बात है, 5-6 साल हो गए। आई एम अलाउड टू वर्क ड्यूरिंग स्टूडेंट, यस स्टूडेंट कॉलेज की आप ब्रेक में काम कर सकते हैं, लेकिन ड्यूरिंग द पढ़ाई नहीं कर सकते। यप, दैट्स राइट। अच्छा, आप स्टूडेंट कॉलेज कर रहे हो लाइफ से? ओके, फिर तो सस्ते में सही है। Sadiq Tariq, I'm from Belgium. Spent my first and second semester in France and Estonia. ये आप जो हैं वो इरास्मस के ऊपर है बेल्जियम में? आई थिंक सो, हो सकता है। मेरा वाईमार पे एडमिशन हुआ है। ओके, यूनी में क्या उसको रिकमेंड करोगे? टी मेंशन की सिविल इंजीनियरिंग के ऊपर। यार रैंकिंग मैं आपको बता तो रहा हूँ कि CHE जो मैंने वीडियो बनाई है उसमें रैंकिंग का सिस्टम एक्सप्लेन किया है। आप उसमें जाके देखो कि किस एस्पेक्ट में कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है। ज़रूरी नहीं है टी म्यूनशन का हर प्रोग्राम ही जो है वो टॉप नॉच हो। हर यूनिवर्सिटी के 2-3 प्रोग्राम होते हैं जो टॉप नॉच होते हैं। My son got admission letter from Rheinwald, but credit transfer will be decided later. Okay, all the best. Wohn, wie hast du Deutsch gelernt? Sir, wie habe ich Deutsch gelernt? Eigene Initiativ, Freunden, Bücher, Sprachschule. समझ गए? इस तरीके से। How do you compare France with Germany? France and Germany, anytime Germany, sir. Anytime Germany. France कम जॉबें हैं, जो है वो पे भी लेस है, और
जो डिस्क्रिमिनेशन वगैरह की जो भी सिचुएशन है फ्रांस में, तो जर्मनी जर्मनी तो बहुत बेहतर है, फ्रांस तो बिल्कुल ही रगड़ा हुआ है। एलिपन आजम ने लिखा है, ब्रो ऑलवेज टेक गुड केयर, यूर जेम ऑफ पाकिस्तानी। थैंक यू, थैंक यू ब्रो। आ रहा है, मेरे जितने भी दोस्त बने हैं उसमें अकेला ही वे कोर्स करने जा रहा है स्टूडेंट कॉलेज, इसलिए थोड़ा डर रहा हूँ। तो आपके यार दोस्तों के अलावा भी तो लोग हैं ना जो वे कोर्स कर रहे होंगे, आप उधर से लोगों को ढूंढो, कोई ऑनलाइन फोरम से, कम्युनिटी से। ये तो बता दिए भाई आपको करियर चूज करने वाला। मोहम्मद अली उस्मानी ने कहा है कि योर प्राइवेट कंसल्टेशन इज टू मच फॉर अ पाकिस्तानी इंडिविजुअल। यस सर, शायद हो सकता है ये आप जो कह रहे हैं, लेकिन आप ये भी देखो कि किस तरह की क्वालिटी ऑफ रिक्वेस्ट या क्वेश्चंस जो है ना वो आते हैं। ठीक है, जो मैंने वीडियोस बना भी दी हुई हैं उस पर भी लोग इस चीज़ के ऊपर सेशन बुक कर रहे हैं कि जीपीए कितना चाहिए, ये कितना करना है, वो कितना करना है। तो मैं फुल टाइम जॉब करता हूँ, ठीक है, और कितना मैंने इन्वेस्ट किया टाइम अपना यूट्यूब की वीडियोस के ऊपर, 2 साल हो गए हैं वीडियोस बना रहा हूँ, ऑलमोस्ट 250 से ऊपर वीडियोस हैं। तो अगर मैं अपने प्राइवेट टाइम जॉब के अलावा निकाल के किसी को सिंसियरली अगर गाइड कर रहा हूँ, उसको बता रहा हूँ, तो डोंट यू थिंक कि इट्स रीजनेबल। बाकी लोग तो जो आपको बता रहे हैं यूट्यूब के ऊपर बैठ के, सबको तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन कई ऐसे उन्होंने तो जॉब भी नहीं की हुई है, एक इंटर्नशिप की हुई है और पता नहीं क्या क्या चीज़ें बेच रहे हैं। तो एटलीस्ट मैं ये तो नहीं लारे लगाता कि मैं आपके वीज़ा लगवा दूंगा या मुझे ये दे दो मैं ये करवा दूंगा। रियलिस्टिकली जो है वो मैं कोचिंग प्रोवाइड करता हूँ। यार इधर ही क्वेश्चन पूछ लो ना, अब अगर इतना कोई आपका एक छोटा मोटा क्वेश्चन है तो यहाँ पूछ लो भाई। सलाम ऐसा भाई, वालेकुम सलाम। अच्छा, आपकी फैमिली है वहाँ पे? इट्स नॉट एज मच चीप, शायद सिंगल अकोमोडेशन या। ड्रेस्टन भी सेग्रेटेड है, यस। ड्रेस्टन में तो यार ये है ना कि आपको जो मल्टाई कल्चर वाला जो फैसेट है वो तो मिलता ही कम है ना, तो वहाँ पे तो सेग्रीगेशन इतनी नोटिसेबल होती नहीं है। लेकिन उधर जो ईस्ट यूरोपियन रह रहे हैं उनकी फिर सेग्रीगेशन है, जो ऑलरेडी वाइट इमिग्रेंट्स हैं। ओके, फीमेल है। ओके ओके, मैंने इसलिए पूछा कि आपकी कमेंट जो है वो काफ़ी ज़रा उसमें मुझे मुश्किल हो रही थी परखने में कि मेल है या फीमेल है। Saqib, hello Saqib from Berlin. My idea for student. Yes, Saqib, I'll definitely I'll work on it and I'll let you know. जैसे ही कोई appropriate उसका occasion आता है, time मिलता है। Hmm, I'm pursuing Erasmus Bio and Chemical Engineering for Sustainable Bioeconomy. Yep, मुझे लग रहा था exactly क्योंकि आप इतने मुल्कों में different semesters कर रहे हैं। Done pharmacy and healthcare management in Germany. I have done pharmacy and doing healthcare management in Germany. Will improving my German language help? Definitely. Lazy jeans. जो फार्मेसी है वहाँ पे तो और भी ज़्यादा यूज़ होती है जो जर्मन लैंग्वेज है तो। और फार्मेसी का मैं एक मुझे बता रही थी मेरी दोस्त, उसकी बहन फार्मासिस्ट है, कि उसकी जो ओनर है, जो जिसने फार्मेसी ओन की हुई, उसकी 3-4 फार्मेसीज हैं, तो वो उसको एक फार्मेसी हैंड ओवर कर रही थी देने के लिए, लेकिन वो जर्मन है तो उसको तो इस तरह लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम है नहीं एज सच। लेकिन उसने उसको बताया भी था कि जो भी तुमने असिस्टेंट्स या हाउस बिल्डिंग के जो भी रखने हैं, ऑफ कोर्स उसमें लैंग्वेज जो है वो फर्स्ट प्रेफरेंस रखनी है। फार्मेसी भी आप कैसे काम कर सकते हैं बगैर जर्मन के, या फार्मास्यूटिकल कंपनीज में इवन। थैंक्स ब्रो। मैनेजमेंट इन बैचलर करना गलती तो नहीं, हर वो काम करना गलती है जो आपकी इंटरेस्ट के खिलाफ हो, वो गलती है सबसे बड़ी। सब्जेक्ट से कुछ भी नहीं होता भाई। You're not only the champ of Pakistan but champ of Asia. Oh wow, Goyani, thank you very much. Thanks. इसको कास्ट करेंगे ये यार, तो बहुत पर्सनल क्वेश्चन है यार, ये थोड़ी बताते हैं। वीडियो जो मैंने आपको बताई आपको उससे हिंट तो मिल ही गया होगा, लेकिन जिस पार्टी को भी वोट दूंगा वो आप लोगों के लिए, हमारे लिए, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, जो स्टूडेंट हैं, प्रोफेशनल हैं, पीआर होल्डर्स हैं, सिटीजन बन गए हैं, उनके लिए ही वो काम करेंगी, ये आप बेफिक्र है ना।
इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए भी सर गुड है, मैं खुद इंजीनियर हूँ, मैंने एमबीए किया हुआ है। नो यार, नेवर थॉट ऑफ डूइंग पीएचडी, क्योंकि मेरा बड़ा भाई जो है वो पीएचडी है, और वो पीएचडी के उसके जो व्यूज़ हैं पीएचडी के बारे में, वो बिल्कुल भी उन्होंने मुझे इन्फ्लुएंस नहीं किया कि मैं पीएचडी करूं। तो पीएचडी, आई मीन इफ़ यू वांट टू डू टीचिंग, इट्स वेरी गुड, इट्स एक्चुअली रिक्वायर्ड देन, बट नो अदर देन दैट मे बी कभी फ्यूचर में मिल जाए, लेकिन नहीं। हाँ, जर्मन लैंग्वेज में वीडियोस बनाना चाहूँगा। हाजिरा, आप मुझे बताएं किस किस्म की जर्मन लैंग्वेज की वीडियोस आप लोग देखना चाहते हैं। बाकी भी यार बताओ। और यार 2 बजे तक मैंने रखना है, क्योंकि उसके बाद मैंने निकलना है, 10 मिनट रह गए हैं। और कभी हंस भी लिया करो यार, मैं हर वक्त स्माइल ही तो करता रहता हूँ। ये ले, आप खुश हो गया? बवेरियन ग्रामेरिक, ग्रामर के ऊपर कुछ मैंने बनाई हैं वीडियोस, लेकिन मैं जो फोकस करता हूँ वो ज़्यादा मैं करता हूँ स्पोकन के ऊपर। सर ये लाइव डिलीट ना करना, रहने देना। अगर इसमें कोई काम की इंफॉर्मेशन निकली जिसके में इंफॉर्मेशन में आप लोगों को हेल्प होगी, तो जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आई एम जस्ट टेक्सटिंग। ओके गाइस, ओनली मेरे 5 मिनट और रह गए हैं, मैंने निकलना है। राइट राइट, हाँ जी। यस, फोकस ऑन स्पोकन स्पेशली इन प्रोफेशनल सेटिंग्स। राइट राइट राइट, मैं एक कोशिश कर रहा था कि मैं एक जर्मन में इंटरव्यू जो होता है वो भी आप लोगों के साथ एक शेयर करूँ, रिकॉर्ड करके कंप्लीटली स्पोकन। ओके, स्पोकन पे मैं बनाऊंगा, स्पोकन पे डेफिनेटली मैं बनाऊंगा। और आखिरी 3-4 मिनट हैं, कोई कमेंट्स देना चाहते हैं, कोई क्वेश्चंस देना चाहते हैं, और कोई सजेशंस देना चाहते हैं अगर वीडियो के हवाले से कोई किसी किस्म का और वीडियो टॉपिक, व्लॉग या वटेवर। ऑल्दो कि मेरे पास व्लॉग के लिए इतना कोई टाइम होता नहीं है जॉब की वजह से, लेकिन अगर कोई सजेशंस हैं आप लोगों की, तो मैं रैंडमली इसी तरह जब भी टाइम मिलेगा आप लोगों के साथ लाइव आ जाया करूँगा।